जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आतंकवाद पर निबंध, जो कि क्लास 10 के बड़े एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है रूपरेखा। रूपरेखा में बेसिकली वे सभी हेडिंग्स लिखनी होती हैं जिनको हम आगे लिखने वाले होते हैं, जैसे कि प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, जिम्मेदार कौन, आतंकवाद के विविध रूप, आतंकवाद का समाधान और उपसंहार। ठीक है, इस प्रकार की हेडिंग्स सभी रूपरेखा में लिख देनी है और आपको ये हेडिंग याद करनी है। आपको कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम में बना बना कर लिखना है। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और समझें। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये हेडिंग याद करनी है। ठीक है, तो देखिए, बना बना कर लिखना है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, जैसे कि प्रस्तावना में लिखना है, आतंकवाद एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में भय और क्रोध का संचार होता है। यानी कि आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में भय यानी कि डर लगने लगता है, क्रोध आने लगता है। ठीक है, यानी कि आतंकवाद कैसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में भय यानी कि डर लगने लगता है और क्रोध आने लगता है। ठीक है, यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, यानी कि समस्त मानव जाति के लिए ये जो है एक गंभीर खतरा है। ठीक है, क्या है? आतंकवाद जो है एक समस्त मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है जो विश्व शांति और सुरक्षा को चुनौती देता है। यानी कि जो आतंकवाद है ना, ये जो है विश्व शांति और सुरक्षा को चुनौती देता है। यह न केवल निर्दोषों की जान लेता है, यानी कि ये जो है निर्दोष लोगों की तो जान लेता ही लेता है, बल्कि समाज में नफरत, विभाजन और अस्थिरता भी पैदा करता है। यानी कि ये जो है नफरत पैदा करता है, समाज में विभाजन यानी कि लोगों को अलग अलग रूपों में बांटता है, और अस्थिरता यानी कि लोगों में स्टेबिलिटी को खत्म करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। यानी कि जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, उनका ना तो कोई ईमान धर्म होता है और ना ही उनकी कोई जाति होती है। ठीक है, यह केवल और केवल हिंसा और विनाश का पर्याय है। यानी कि इनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, इनको हिंसा फैलाना और विनाश करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिख देना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है आतंकवाद का अर्थ। तो देखिए, आतंकवाद का क्या अर्थ है? आतंक प्लस वाद, यानी कि आतंकवाद का पर्यायवाची यदि देखेंगे तो आतंक प्लस वाद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है पीड़ा, डर, आशंका। यानी कि क्या है? पीड़ा है और डर है और आशंका है। यानी कि आतंकवाद का अर्थ क्या है? पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। आतंकवादी अक्सर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं। ठीक है, यानी कि किनको निशाना बनाते हैं? जो राजनीतिक पार्टी में होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, या जो वैचारिक होते हैं, यानी कि राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लोगों को जो है ये निशाना बनाते हैं। उसके बाद देखिए, इसी में आगे लिखना है, वे भय और अराजकता फैलाने के लिए बम विस्फोट, अपहरण, हत्या और अन्य हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। यानी कि ये जो है अराजकता और हिंसा फैलाने के लिए क्या करते हैं? बम विस्फोट करते हैं, अपहरण करते हैं और हत्या और अन्य हिंसक गतिविधियों का जो है ये सहारा लेते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। यानी कि आतंकवाद जो है ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में आतंकवादी जो है हमला करते हैं। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। यानी कि आज की डेट में जो है पूरे विश्व में जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा करते हैं और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं? हत्याओं का सहारा लेकर ये जो सार्वजनिक हिंसा करते हैं। ठीक है, भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। यानी कि भौतिक दृष्टि से विकसित, जो विकसित देश है ना, विकसित देशों में जो है आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने जो है विकराल यानी कि बड़ा रूप ले लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भारत में आतंकवाद। यानी कि भारत में आतंकवाद की क्या स्थिति है? स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिए। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में भी अनेक वाद उग्र आतंकवादी हिंसा, किंतु आज वहां शांत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें, यहां पर आप देख सकते हैं
जिम्मेदार कौन, यानी कि जो आतंकवादी होते हैं उसका जिम्मेदार कौन होता है। आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाला अमेरिका भी अनंत अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया है। यानी कि राजनीतिक मुखौटों में छिपी हुई उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई, यानी कि खुल गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आतंकवाद के विविध रूप। भारत के आतंकवादी यानी कि गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से। समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। सेकंड है, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। थर्ड है, ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद का समाधान, यानी कि आतंकवाद का किस प्रकार से समाधान होगा। आतंकवाद का समाधान एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि आतंकवाद का जो समाधान है ये जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख समाधान इस प्रकार हैं, जैसे कि राजनीतिक समाधान, राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक समाधान। ठीक है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समाधान के द्वारा सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है धार्मिक समाधान, यानी कि धार्मिक कट्टरवाद को दूर करना और सभी धर्मों का सम्मान करना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से धार्मिक समाधान में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग लिखनी है आपको उपसंहार। आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है, यानी कि जो आतंकवाद है ये एक वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान आवश्यक है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, यानी कि हमारे देश को ही नहीं बल्कि सभी देशों को मिलकर जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्तर पर आतंकवाद के कारणों को दूर करने की आवश्यकता है, यानी कि हमें जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्तर पर आतंकवाद के कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। तभी हम आतंकवाद से मुक्त विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपसंहार में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।